हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की यदि होल्डिंग का प्लान करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल मेथड हो सकता है। इस स्ट्रेटजी में हमें चार्ट को डे टाइम फ्रेम में रखना होता है और साथ ही हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर की ज़रूरत होती है जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, जो कि हम इंडिकेटर सेक्शन से वॉल्यूम टाइप करके अपने चार्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम को ऐड कर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी में हमें जो इसके स्टेप्स होते हैं उसको स्टेप बाय समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है रेजिस्टेंस को, एक ऐसा लेवल जहां पर प्राइस में रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाए। मतलब कि प्राइस में एक बुलिश मूवमेंट था बट एक पॉइंट आने के बाद उसमें रिवर्सल आनी शुरू हो जाती है, या रेजिस्टेंस पॉइंट जिसे हम रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं या रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक कंपनी का स्टॉक ओपन कर रखा है, नेशनल एल्यूमिनियम। यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये एक लेवल था। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ Alt+H के जरिए। ठीक है, तो ये एक लेवल था जहाँ पर प्राइस जो है इसके आसपास ये हम जोन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जोन क्रिएट कर रखा है। आप देख सकते हैं हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है। ये एक लेवल था जहाँ पर प्राइस आने के बाद इनमें कंटिन्यू रिवर्सल आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, यदि आप देखेंगे तो इस शेयर में 15 दिसंबर के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट का मतलब, और यहाँ पर हमें जब भी ब्रेकआउट होता है किसी भी रजिस्टेंस का, तो हमें उस कंडीशन में क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है या ये रियल ब्रेकआउट है, इसे भी आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि हमें वॉल्यूम की मदद से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब स्टॉक में जब प्राइस का मूवमेंट हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2023 को एक, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो प्रीवियस डे से अगर वॉल्यूम को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी लो था, पर इस पर्टिकुलर डे पे जो कि 15 दिसंबर, इस दिन अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है इसके रीटेस्ट का, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट होने के बाद भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे प्राइस में एक डाउनफॉल आ जाए। तो अब हमें रीटेस्ट करना है, तो रीटेस्ट के लिए हमें क्या वेट करना होता है कि जो अभी तक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब क्योंकि प्राइस उसके ऊपर जा चुका है, तो प्राइस जब रिवर्स आ करके उस लेवल को टच करेगा तो ये अब ऐसा सपोर्ट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए आपने क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ने 15 दिसंबर 2023 को इसने इसको ब्रेकआउट किया, उसके जस्ट अगर आप देखेंगे थर्ड डे, 3 दिनों के बाद जिसने 15 के बाद हो सकता है 20 में कुछ छुट्टी रही होंगी, ठीक है, ऑफ रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर 2023 को इसने रीटेस्ट की कोशिश किया इसी लेवल के आसपास। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस जो इसकी जो प्राइस का जो आप कैंडल स्टिक देख सकते हैं कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ, काफ़ी बड़ा इसका लेवल था प्राइस का। परंतु अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वॉल्यूम जो रेड है वो काफ़ी छोटी थी कंपेरिजन टू ब्रेकआउट वॉल्यूम के कैंडल से। ठीक है, तो इसके बाद हमें वेट करना है नेक्स्ट डे का। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट हुआ, मतलब कि यहाँ पर अब प्राइस ने सपोर्ट लिया और बुलिश के साथ इसने ओपनिंग कर लिया, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड प्लान किया जा सकता था, और इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम ट्रेड प्लान करते तो इसके लिए हमें प्राइस भी देख लेते हैं। वेट, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखेंगे तो हमारी जो एंट्री होती वो होती आपकी 110 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री का भी प्राइस ले लेते हैं Alt+H, ये हमारा 110 रुपये के आसपास की हमारी खरीदी होती, और हमारा स्टॉप लॉस होता 97 के आसपास का। ठीक है, जो कि पिछला जो लेवल जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसके जस्ट पिछले के। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक बड़ा मूव करते हुए 138 के आसपास का बड़ा मूव कर लिया। तो चलिए इसको हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से हो सकता था। तो यहाँ पर हम टोटल कैपिटल ले लेते हैं हम अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास। ठीक है, ये मैंने 2 लाख ले लिया है। यहाँ पर मैं रिस्क लेता हूँ अपने 2 लाख का। सपोज करिए कि मुझको यहाँ 2 लाख में सिर्फ 2000 का ही लॉस हो, राइट। तो मैं यहाँ पर इसका 1% ले लेता हूँ रिस्क, और लॉट साइज़, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉक जो है इसको हमें 1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम अगर ऑप्शन में बात करेंगे तो उनकी रिस्पेक्टेड लॉट साइज़ हम लिखेंगे।
तो अब हम इसको लॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 2 लाख का कैपिटल था, रिस्क पर ट्रेड 1 का था, और हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक में ट्रेड करे इसलिए हमने यहाँ 1 लिख लिया। अब एंट्री प्राइस हमारी हो गई 110 की, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया हुआ था कि 110 की एंट्री होती, और ये जो है हमारी एंट्री होती 31 दिसंबर 2023 को 3:25 के आसपास, मतलब मार्केट क्लोज होने के जस्ट 5 मिनट पहले हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस होता है ये वाली कैंडल, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 100 के आसपास का होता है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस कर लेते हैं हम 100 का। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको 200 की क्वांटिटी मार्केट से उठानी है, जिसमें हमारा 2000 का रिस्क होगा, और हमारा जो कैपिटल होगा वो होगा 22,000 रुपये का। ये हमने रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिया है, तो इस कंडीशन में मेरे को 2000 का लॉस होता है। इसे हम रिस्क, पिछले वीडियोस में आपने देखा था किस तरह से हम रिस्क पर ट्रेड के बारे में आपको बताया था, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि हमें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही इसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट में एक सडनली रिवर्सल भी हो सकती है, स्टॉप लॉस भी हो सडन रिवर्सल हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस कंडीशन के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टॉक की होल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर तो हमें नॉर्मल में तो स्टॉप लॉस आप लगा नहीं सकते, तो इस कंडीशन में आप जीटीटी ऑर्डर के थ्रू स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा, जैसा कि हमने बताया कि हम 200 की क्वांटिटी लेंगे, जिसमें 22,000 का हमारा ट्रेडेड कैपिटल होगा, रिस्क रिवार्ड 1 का होगा। ठीक है, और हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने 110 का हमने बाय किया हुआ, स्टॉप लॉस 100 का रखा हुआ है, तो 10 हमारा स्टॉप लॉस, 10 का लॉस होगा 2000। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा 120 का, सेकेंड टारगेट होगा 1:1 होगा 120 का, 1:2 होगा 130 का। तो इसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में एक बड़ा मूव होते हुए 138 के आसपास आया, मतलब कि हमारा 1:2 आराम से मिल जाता। तो यहाँ पर अगर मैं 130 का 1:2 लेकर के चलता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 4000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न कितना का बन रहा है, 18% का रिटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मतलब हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम किया, रिस्क मैनेजमेंट भी काम किया, और हमारे पास है कैपिटल 2 लाख रुपये, परंतु हम उसमें से सिर्फ 22,000 का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्क है 2000 रुपये का। तो हमको इस तरह से 1:2 लेते हुए हमने 4000 का यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और रीटेस्ट तो हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चलिए लेटेस्ट हम रिसेंटली अभी हाल के समय में जो कुछ हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 170 के अप्रॉक्स, ठीक है, ये 170 के अप्रॉक्स, फिर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। देख सकते हैं 170 के आसपास प्राइस आने के बाद डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पर 170 आने के बाद यहाँ पर फिर से ये एक रेजिस्टेंस का काम किया मार्केट के लिए। उसके बाद मार्केट में एक फॉल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तो फॉल हो चुका है। इसके बाद हमें क्या हुआ, वेट, मैं पहले इन पुरानी लाइन्स को इरेज कर देता हूँ, वेट। हाँ, तो हम यहाँ, हाँ हम कहाँ, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जैसा कि बोला कि 170 के आसपास हमारी हर बार रेजिस्टेंस का मार्केट, हर बार रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ 170, मार्केट डाउनफॉल हुआ, फिर सेकंड टाइम पे ये 5 मार्च 2024 के आसपास आया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉलिड रहा और मार्केट में गिरावट हुई। पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2024 को इसमें ब्रेकआउट हुआ, और इसकी जो वॉल्यूम है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद हमने कहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाए, तो हमें वेट भी करना है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने टॉप बनाते हुए ये 170 को ब्रेकआउट करते हुए इसने 192 के आसपास किया, और उसके बाद वापस गिर करके फिर से 170 के आसपास इसने रीटेस्ट किया। और जो पहले रेजिस्टेंस होता है, प्राइस जब उसके ऊपर चला जाए तो अब वो ऐसा सपोर्ट ट्रीट करता है। तो यहाँ पर देखिए इसने ऐसा सपोर्ट ट्रीट किया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी वॉल्यूम थी, सॉरी काफ़ी बड़ी कैंडल थी। ठीक है, अगर इस कैंडल की बात करें तो 180 और ये 170 लगभग 10 पॉइंट का कैंडल था। परंतु अगर आप इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही माइनर वॉल्यूम था कंपैरिजन टू किसके, इसके चढ़ने वाले वॉल्यूम की, मतलब इसके ब्रेकआउट वॉल्यूम से अगर कंपेयर करें तो ये सीधी बात थी कि यार यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता था नेक्स्ट डे। फिर आप देखिए नेक्स्ट डे फिर से 10 मई को सपोर्ट मिला, और उसके बाद फिर आपको 14 मई को एक फिर से सपोर्ट मिला। तो हमारी जो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग का प्लान यहाँ पर हम स्ट्रेटजी जो यूज़ करते वो होता Alt+H, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हमारा होता 177 के आसपास बाइंग होती,
और हमारा स्टॉप लॉस होता है इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, मतलब 166 के आसपास। ठीक है, तो Alt+H मैं यहाँ पर भी टाइप कर लेता हूँ। तो हमारे को फिर से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो इसे फिर से हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी खरीदी होती 177 की और हमारा स्टॉप लॉस होता 166 का। तो इसको फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे इस बार कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें इस बार 182 की क्वांटिटी लेनी है, जो कि होगा 32,214 रुपये, जिसमें हमारा 6% का रिस्क होगा। ठीक है, मतलब कि हमारा 2,002 रुपये का। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन ये एप्लीकेशन इसमें ये लॉट साइज़ के बेसिस पे क्रिएट किया गया है, तो इसमें राउंडिंग होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि हमारी रिस्क तो 2,000 की थी, परंतु यहाँ पर 2,002 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस बटन जो लॉट के सामने है, इसको हम प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद फिर PNL दबा लेते हैं, तो देखिए ये 2,000 के अंदर हम आ चुके हैं, 1991। ठीक है, जो कि 2,000 के अंदर है, मतलब कि हमें 181 शेयर्स इस कंपनी के खरीदने हैं, जो कि लगेगा 32,037 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवार्ड 1 है, पहला रिस्क रिवार्ड होगा 1:1 होगा 188 का, सेकंड होगा 199 का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है इसने 192 के आसपास, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से इसने रजिस्टेंस का काम किया। तो अब क्योंकि आपको पता होगा कि होल्डिंग्स में T+1 का रूल चलता है, मतलब कि इस दिन हमने 3:25 में ट्रेंड प्लान कर लेते। ठीक है, जो कि होता 13 मई, पहला टी हो गया, प्लस सेटलमेंट डे +1 जो होता है वो नेक्स्ट डे होता है। और आज के दिन मतलब कि हम 15 तारीख को इस शेयर को बेच के निकल सकते, तीसरे दिन हम इस शेयर को बेच सकते थे, जिसमें हमको 192 के आसपास इस शेयर में मूव हुआ था। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो 192 अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमको कितना का प्रॉफिट होता है, 2,715 रुपये का। ठीक है, जिसमें 1 का रिस्क होता है और रिवार्ड होता है 1.3 का। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो ये आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो मेरा इसको हम समरी कर लेते हैं। समरी में हमने ये जाना था कि यदि आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करते हैं या किसी भी तरह का स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में हमें वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। हमें हर बार याद रखना है कि सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसके ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट जो होती है उसको हमें वॉल्यूम से कंपेयर करना है कि पिछले जो भी वॉल्यूम्स थी उससे इस बार वॉल्यूम हायर बनी है या नहीं है। और ये ब्रेकआउट में हमें कैंडल्स को भी देखना है कि कैंडल क्या फुल बॉडी के साथ कैंडल बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है इसके रिटेस्ट का, क्योंकि जो अभी तक रेजिस्टेंस था उसे अब नेक्स्ट टाइम उसे सपोर्ट बनना है। और सपोर्ट के समय हमें कुछ बुलिश कैंडल के पैटर्न्स देखने होंगे, जैसे कि हैमर्स का क्रिएशन हो जाए या बुलिश इनगल्फ हो जाए। ठीक है, या फिर मॉर्निंग स्टार, इस टाइप के कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई हमें अगर मिल जाते हैं इस तो हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो होगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मतलब कि रिस्क पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना कि हम एक ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं। यदि हमारी ओपिनियन गलत होती है और हम जैसे कि स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि हम इंट्राडे का प्लान कर रहे हैं तो उसमें तो आपको पता है नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें तो इंट्राडे में 1 डे निकलना है। ठीक है, और यही स्ट्रेटजी आप चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस वगैरह में। ठीक है, तो हर ट्रेड में हमें अपना रिस्क को जानना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।